का लक्ष्य क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम आपकी फिलॉसफी समझना चाहते हैं। बताइए आप क्यों शिक्षा ग्रहण करना। क्योंकि देखिए हमारा क्यों तो क्लियर होना चाहिए ना। आज तो हर आदमी एडमिशन ले रहा है और उसको पता नहीं है क्यों ले रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, कौन देगा जवाब? कोई भी बोल सकता है। इसमें बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो? सर एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए, वही तो पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हो एजुकेशन? इससे क्या मिलना है तुमको, इससे क्या फायदा होता है भाई? जैसे सर एजुकेशन हमारे लिए सर एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से, एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है सर हम एजुकेशन लेते हैं ना। सर एक लिटरेट और इलिटरेट लेमैन पर्सन में ये फ़र्क होता है कि वो सब चीज़ जान रहे हैं। जो लिटरेट है मतलब वो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर का चेंज, उनका स्टेटस होता है, एक रोल होता है। सर हर चीज़ का एक मतलब अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी देखें या फिर अगर आपकी सोसाइटी की बात करें तो सर हर कोई अब कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती, कोई अपनी नॉलेज के बेस पे आगे हो रहा है या फिर कोई अपने कास्ट के बेस पे आगे। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी, तुम्हारी स्किल कितनी है। तो इसलिए हमें मतलब नॉलेज मतलब हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन जो है ना आपके स्टैंडर्ड को, लेकिन आज के जो हालात हैं, जो बच्चे भीड़ हैं ग्रेजुएशन की, एमए की, क्या उसको एजुकेशन कहेंगे? अब नहीं पढ़ने वाले भी तो वैसे ही लाइफ जी रहे हैं, उनका भी स्टैंडर्ड खराब थोड़ी है। आप जैसे कैसे, जब आपके एटीट्यूड में बदलाव नहीं आ रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं पढ़ लिख के जो अनपढ़ कर रहे हैं, वही मोबाइल चला रहे, वही व्हाट्सएप कर रहे हैं शेयर, वही गलत थॉट को शेयर कर रहे हैं, रैशनैलिटी नहीं आ रही है, तार्किकता वैज्ञानिकता नहीं आ रही है, वही सो कॉल्ड जो एक मतलब फैब्रिकेटेड चीज़ है। आज आपको लगता है कि युवा सच और गलत में अंतर कर पा रहे हैं? नहीं। जब आपको कोई मैसेज आ रहा है तो क्या आप उसकी तहकीक करते हैं? सर वही तो नॉलेज की सर कमी है ना कि सर वो ऐसा क्यों हो रहा है? सर वही नॉलेज की कमी है सर, क्योंकि अगर तुम नॉलेज ले रहे हो, स्किल तुम्हारी डेवलप हो रही है, तभी तुम चेंज ला सकते हो अपनी नॉलेज के थ्रू। अपनी तुम पुरानी जो तुम्हारी ऑर्थोडॉक्स तुम्हारी जो चल रही है, जो तुम्हारी थॉट्स हैं, तो उसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो सोशल चेंज जो हम बात करते हैं वो कभी नहीं आएगा सोसाइटी में। तो वजह क्या है? नहीं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में वो जो है ना तो शिक्षा के महत्व को जानते हैं, ना तो कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, ना तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। रैशनैलिटी उनका बढ़ता नहीं है। वो तो बस घर पे रहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, जैसे तैसे। इवैल्यूएशन सिस्टम भी आप जानते हैं कैसा है, कॉपी भरो वाला है। तो हमारा जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, हम जब बिहेवियरल चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब अंतर नहीं आएगा। इसीलिए आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं बीए करने के बाद भी, एमए करने के बाद भी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और ज़्यादा मास जो है ना एटीट्यूड और बिहेवियर के चेंज में नहीं पड़ी है। वो बहुत बड़ी मास तो चाहती है कि जॉब मिल जाए, उनका तो लक्ष्य है कि जॉब मिल जाए, ये भी है। और बताइए आप लोगों का और क्या क्या नज़रिया है, और कोई कुछ बोलना चाहिए? जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही सर, कि जो उनके पास गोल है तो और डेडिकेशन है, सब रिसोर्सेज हैं, तो वो तो सर अपना गोल अचीव करेंगे। मतलब उनको कुछ ना कुछ लाइफ में उनके एम होंगे जो वो उनको अकम्प्लिश करना चाहेंगे। स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी नज़र में? एक स्टूडेंट की क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? गाइडेंस है सबसे पहले तो सर। गाइडेंस की कमी है। गाइडेंस की कमी, कि उसकी अगर गाइडेंस नहीं है तो उनको ये नहीं पता कि हमें लाइफ में करना क्या है। वही कर रहे हैं सर, वो फर्स्ट और 12th पढ़ रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, देखो गाइड करने वाले लोग भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सही गाइडेंस की तरफ नहीं जा पाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि मीन्स और गोल का जब तक मीट नहीं होगा, जब तक साधन और लक्ष्य का तालमेल सही नहीं होगा, तो अब आपको किसी ने बता दिया खाना खाना है, लेकिन आप सही होटल तक पहुँचे नहीं, तो अब जाहिर सी बात है उतना बेहतरीन खाना नहीं खाओगे। लेकिन आप तो बिल्कुल नए हो, तो गाइडेंस में क्या है, सही
गाइडेंस तक, सही गाइड तक नहीं पहुंच पाने की वजह से बच्चों का एक मतलब संकुचित दृष्टिकोण क्या डेवलप होता है कि बस ग्रुप सी ही है, बस ग्रुप सी ही कर लो, फॉरेस्ट गार्ड ही कर लो। उसको लगता है ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड ही पूरी दुनिया है ना? ये चीज़ बोले होंगे ना लोग, तैयारी करो फॉरेस्ट गार्ड की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। और तो ये गाइडेंस की कमी। और क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को, स्टूडेंट के लिए क्या क्या समस्याएं हैं? सर अगर गाइडेंस मिल गई है तो सर फिर रिसोर्सेज की कमी भी होती है, घर से रिसोर्सेज कमी है। बहुत सही बात है। हाँ, रिसोर्स की भी कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या क्या है, ये बेहतरीन चीज़ आपने बताया। पर देखिए, सबसे ऊपर है आपकी सोच मेरी नज़र में, इन सारे से ऊपर है आपकी बिग थिंकिंग, बड़ी सोच। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा बनेंगे, आप बड़ा करेंगे, तो प्रकृति ना आपको सब चीज़ दे देती है। प्रकृति समझिए जॉब देने वाली चीज़ है। जैसे जॉब देने वाली कंपनी होती है ना, सबसे बड़ी कंपनी है प्रकृति। अब भाई बिल गेट्स को किसने जॉब दिया, या एलन मस्क को किसने जॉब दिया? प्रकृति ने। अगर तुम उस लायक होगे, तुम कुछ बड़ा सोचोगे, तो प्रकृति कहेगी कि तुम ये करो, इतना बड़ा रिसोर्सेज है। जहाँ तुम एक तरफ बोल रहे हो कि रिसोर्सेज नहीं हो, बहुत छोटे लेवल पे तुम बोल रहे हो कि तुम्हें भाई 5,000 रुपया नहीं है, 200 रुपया नहीं है, 2,000 नहीं है, लेकिन प्रकृति ने तुम्हारे पास करोड़ों रुपया दिया है। उसका कैसे तुम यूज करते हो, तुम कोई नई स्किल कैसे सीखते हो, तुम प्रकृति तुम्हारे सामने ला के रख देगी। तुम कैसे नई चीज़ का इजाद कर लेते हो। जिन लोगों ने फेसबुक, अमेज़न और ट्विटर, अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट का इजाद किया, वो सब हमारी तरह स्टूडेंट थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे अरबपति बनूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नया किया था, और वो आज क्या हो गए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी बन गई। तो प्रकृति में कमी है। एक चीज़ बताओ, सिर्फ अमेजन ही रहेगा, अमेजन के बदले में कुछ और भी तो 10 आ सकते हैं। भाई मीशो है। तो करने के लिए मैं एक स्कोप बता रहा हूँ आपको। हमारे लिए सबसे बड़ा जो बाधा होती है ना, आपके विचार होते हैं। आपके विचार इन सारे एक्सक्यूज़ की वजह से रुक जाते हैं। मेरे पास साधन नहीं है, हम गरीब हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस है, अगर तुम चाहोगे तो प्रकृति तुम्हारे सामने डॉक्टर फिरोज इकबाल को रख देगी। बात मेरी समझ रहे? लेकिन जो चाहता नहीं है तो कैसे होगा? तो सबसे बड़ी चीज हमारी नज़र में क्या है? चाहत, बड़ी सोच। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे, ये थ्योरी है। अब एक चीज़ बताओ, डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास कौन से साधन थे, कौन से बैकअप था, कौन सा गाइड था? लेकिन उसने बड़ा सोचा होगा। तो बड़ा सोचा तो प्रकृति सामने रख देती है। प्रकृति की थ्योरी है। सेब ने कभी कहा कि मैं नीचे गिरना चाहती हूँ, लेकिन सेब तो नीचे गिरता है ना, तो प्रकृति सबको लाके ज़मीन पर रख देती है। तो अगर तुम चाहत रखोगे, तुम बड़ा सोचोगे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी थ्योरी मैं आज बता रहा हूँ आपको। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत बड़ा, प्रकृति तुम्हें बड़ा बना देगी। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बेस्ट सेलर बुक है दुनिया की, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी सोच रखो कि नहीं यार मुझे करना है। एक तो ये है कि यार मुझे IAS करना है, PCS करना है, ये करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो प्रकृति तुम्हें नया आइडिया देगा। क्या देगा? नए नए आइडिया देंगे, और उस आइडिया पे तुम काम करोगे। तुम अचानक से सोए रहोगे, दिमाग में एक नई सोच आएगी, अरे ये करते हैं। समझ में आ रही बात? एक ही ये थ्योरी नहीं है। ग्रुप C क्वालिफाई कर लो, फॉरेस्ट गार्ड कर लो, आर्मी कर लो, पुलिस कर लो, इससे आगे हजारों गुनी। इनसे देश चल रहा है, या देश बड़े बड़े
पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े अमेजन भी हैं, फ्लिपकार्ट भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, हजार नहीं लाखों कंपनियां हैं, उनसे भी तो देश चल रहे हैं। बस एक ही चीज सोच लिया, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, इससे अलग बहुत बड़ी दुनिया है, इससे अलग बड़ी दुनिया बहुत। लेकिन आपने सोचा ही है कि भाई मुझे जो है ना जॉब लेना है, छोटा सोच रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको अगर आईएएस बनना है आईएएस बनिए, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, ये सब कीजिए, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने भी नहीं आ रहा है, किताबें पढ़िए, ये सोचिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। गांव में रहने वाले विद्यार्थी को, जिसको हम भगवान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो वहाँ पहुँचा देता है जो वो सोचा भी नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में डॉक्टर अब्दुल कलाम है। गांव में वो बंदा पेपर बेचता था, पेपर सप्लाई करता था। ये मतलब झूठी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की झूठी कहानी भी चलती है देश में, ये सच्ची घटना है। वो आदमी कहाँ पहुँचा? क्योंकि उनके अंदर एक बड़ी सोच थी कि मुझे बड़ा बनना है। जैसे तुम ये सोच रखोगे तो रास्ते तुम्हें, आप तुम्हारा दिमाग उस साइड में एक्सेस करने लगेगा। ये थ्योरी है। न्यूटन ने सोचा था कि कुछ बड़ा आविष्कार करेंगे, तो भाई सामने प्रकृति ने दिया। अब समझे, खेल समझ में आया? तो प्रकृति सिर्फ इतना बधा हुआ नहीं है, उससे 1000 गुना। प्रकृति के पास इतना करोड़ रुपया नहीं है कि इतने ही करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। प्रकृति के पास इतना है कि 1000 साल बाद भी लोगों के पास हजारों करोड़ होंगे, 1000 साल बाद भी। इतना प्रकृति के पास दौलत है। धूप है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सनलाइट आ रही है। अगर कोई सनलाइट को स्टोर करके एनर्जी क्रिएट करना चाहे, कोई जैसे मान लो सोलर एनर्जी हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि सनलाइट को हम एक बल्ब में स्टोर कर लें, इतनी कि उसमें 1 महीना तक लाइट जलती रहे घर में, मान लो, हम इस पे सोच सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड। तो वो जो बल्ब, जो बॉल है, उसके अंदर एनर्जी हम सनलाइट से एनर्जी लेके स्टोर कर लेंगे, तो कितना एनर्जी होगा? अपने घर का अगर करें, पूरे देश का स्टोर कर ले तो एक बल्ब में कितना अरबों रुपया बचा रहे हो। प्रकृति दे रही कि नहीं? एक चीज़ बताओ, रात में जो बल्ब जलता है घरों में, क्या सूरज के रोशनी, कितनी रोशनी होती है? उतनी तो नहीं होती ना। तो ये कितना पावर है इसमें। मतलब तुम्हारे घर में जो अभी रोशनी मिल रही है सूरज की रोशनी से, उसका अगर सही से हिसाब किताब लगाया जाए, बिल लगाया जाए, आपके घर में बिल आता है 1000 रुपया, तो इसका तो लाखों रुपया बिल आएगा। रोशनी कितना दे रहा है, एकदम वेपर लाइट है, पूरा हर चीज एकदम कोना कोना चमक गया है। रात में तो दिखता नहीं है बहुत सारी चीज। इतना बल्ब इतना पावरफुल है ही नहीं कि आपको दिन कर दे। उसको आप स्टोर कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो हम में से कोई ऐसा काम भी कर सकता है जो कि हुआ ही नहीं है अभी। तो ये मतलब इसको बोलते हैं, 2 तरह की थॉट होते हैं। एक होता है क्रिएटिव, एक होता है इनोवेटिव, और एक होता है आपको सिंथेटिक। सिंथेटिक तो जो है उसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब चैनल खोल के कुछ नया करो, ठीक है। कोई भी काम, पढ़ाई नए स्टाइल में करो, कोई भी काम नए अंदाज में करो, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। और तुमने कुछ नया ही किया, क्रिएटिव, इनोवेटिव, बिल्कुल नया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब जिसने मोबाइल का आविष्कार नहीं किया, उसके दिमाग में तो कहीं से आया होगा ना। अब समझ, खेल को समझो। लेकिन वो मोबाइल से कितना कमाया? 5000 रुपया, 5 लाख, कितने? करोड़ों करोड़, लाखों करोड़, बिलियन ट्रिलियन कमा लिया। कहाँ से आया ये? अगर वो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के चक्कर में होता, अब पुलिस की नौकरी के चक्कर में होता कि 35,000 की नौकरी मिल जाए, दिमाग उसको भी उतना ही मिला था जितना आपको मिला है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोबाइल अंत है, कि अब कुछ नहीं हो सकता है। आविष्कार की कोई सीमा नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम आविष्कार ही करो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को सोचो, 2 तरह के आविष्कार होते हैं, थॉट होते हैं।
एक होते हैं पूर्णतः इनोवेटिव और एक होता है क्या बोला, सिंथेटिक। तुम सिंथेटिक काम कर सकते हो, जो काम चल रहा है उसको नए अंदाज में करो। जो काम चल रहा है तुम अगर पूरे फॉलो कर रहे हो भीड़ के पीछे जा रहे हो तो तुम समझो कि भेड़ चाल चल रहा है। ये कोई विचार ही नहीं है। ये क्या है, जैसे लोग आए, बीए में एडमिशन लिए, एमए कर लिए, बीए कर लिए, चले गए, पढ़ा अनपढ़ दोनों एक बराबर। लेकिन एक बच्चा आया, बीए किया, स्किल सीख लिया, कुछ नया अपना कारोबार किया। उसी में एक बच्चा आया, बीए किया, एमए किया, नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर हो गया। उसी में एक बच्चा आया, कई है ना ऑप्शन, उसी में एक आया कि बीए किया, एमए किया, आईएएस बन गया। उसी में एक आया, बीए एमए किया, फॉरेस्ट गार्ड कर लिया, बीए किया, पुलिस बन गया। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं, यार दोस्त पुलिस की तैयारी कर रहा है, मैं भी कर लूँ, वो फॉरेस्ट गार्ड की कर रहा है, मैं भी कर लूँ। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम या तो क्रिएटिव करो या सिंथेटिक करो, ठीक है। जो लोग आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड ही कर रहे हैं या पुलिस ही कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्शनल है, सब थोड़ी कर रहे हैं। अब कॉलेज में 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चे में कितने की हो जाती है नौकरी? 2-3 की, तो एक्सेप्शन हुए ना। तो वो सिंथेटिक अप्रोच वाला कौन है? वो सिंथेटिक, क्योंकि सबकी नेट नहीं निकल रहा है ना, नेट भी निकल रहे हैं पूरे कॉलेज में 1-2 के, सारे बच्चे प्रोफेसर हो जा रहे हैं नहीं ना। एक बच्चे पूरे कॉलेज से प्रोफेसर बनेंगे तो वो अलग किया ना, काम वही था, तो उस काम को थोड़ा मॉडिफाई करके सिंथेटिक अप्रोच में काम को किया। अब जैसे टीचर हैं, पढ़ाने का अंदाज अलग अलग है, कोई अलग अंदाज से एक ही चीज़ को पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल राइट है, कोई किताब देख के ही पढ़ाते हैं, कोई बिना देखे पढ़ाते हैं, कोई जो है ना एकदम अलग अंदाज से पढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो भेड़ चाल बन जाते हैं, और जो भीड़ का रिजल्ट होता है वही भेड़ का सारे का एक ही रिजल्ट होता है। सो डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंट। जब तुम अपना करोगे, कुछ अलग करोगे, तो डिफरेंट का अलग करो, चुपचाप करते रहो, ठीक है। और हाँ, एक आपका गाइड होना चाहिए किसी भी फील्ड में। गाइड ज़रूरी है। गाइड इसलिए ज़रूरी नहीं है कि गाइड तक ही सीमित रहोगे, क्योंकि गाइड अगर धोनी का नहीं होता, सचिन का नहीं होता, तो महान नहीं होता, जबकि उनके गुरु को कोई नहीं जान रहा है। इसका मतलब तुम गुरु से भी आगे निकल सकते हो। गाइड का मतलब ये नहीं कि गाइड तुम्हारी अंतिम सीमा है, हम उसको देख के आगे बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आई? आप गाइड को फॉलो करो, पर इसको फॉलो करने के दौरान तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे गाइड जैसा बनना है, मान लो, पर तुम्हारी जो इंटरनल क्वालिटी है, वो तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन है वो अपग्रेड होता है, और तुम 99% चांस है कि गाइड से अच्छे हो जाते हो। थ्योरी को समझ में आए? अब जैसे एक बच्चा को, छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के बाप चलाता है ना, उसका कि चलो भाई मार्केट घूम लो, कहीं चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसके पिता ओलंपिक नहीं जीते तो वो नहीं जीतेगा। बात समझ में आ रही? गाइड रास्ता दिखाता है। तो गाइड का होना, अगर आपके ज़िंदगी में गाइड नहीं है तो आप समझो कि मतलब मृत प्राय हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें किस जैसा बनना है। तुम्हें जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना है, और उसका बेस्ट वर्जन खुद निकल के आएगा। अब मान लो हमें मोबाइल की एक कंपनी बनानी है, पर हम मोबाइल को देख ही नहीं रहे, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सिंथेटिक अप्रोच को। तो हमें दुनिया में जितने भी 10 मोबाइल कंपनी को टॉप को ला के रखेंगे और देखेंगे सारे के डिज़ाइन, समझ में आई बात? और तब मैं क्रिएट करूँगा एक नया डिज़ाइन। तो आपको फॉलो करना है 1 या 2 गाइड को, ये थ्योरी है। तो डिफरेंट आपको करना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। इनोवेटिव अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये सिंथेटिक करो, वही करो जो सब कर रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में करो। तो आज या
तुम ये सोचो कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, लेकिन ये सोचना है आँख खोल के। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने देखो तो आँख खोल के देखो, ठीक है। और वो सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि अब जैसे इस बात का आलोचना हो सकता है, अरे बड़ा सोचो बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, जब तुम सोचते रहोगे ना तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये बात, लेकिन तुम उस ऑप्शन को ले ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगा? तुमने बड़ा सोचा कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है, तो तुमसे बड़े जिसको तुम समझ रहे हो उससे तुम टकराओगे, वो तुम्हें मिलेंगे, उनसे पूछो मैं क्या बड़ा करूं। हमने तो खोल दिया रास्ता, तो आपको बताएंगे सर मुझे जॉब वॉब की तैयारी नहीं करनी है, हम बताएंगे क्या करना है। कुछ इनोवेटिव करो, कुछ स्किल सीखो, ठीक है। बस इन सारे प्रक्रिया में होपलेस नहीं होना है। सबसे बड़ा जो शैतान है तुम्हारा, जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में, दोस्त के रूप में, या कोई भी जो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुमको होपलेस करता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी बता रहे हैं। और तुम्हारा वो सबसे बड़ा दोस्त है दुनिया में, वो कोई भी हो, तुमको कुछ नहीं दे रहा है लेकिन होप दे रहा है, तुम कर जाओगे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि उसकी ताकत को तुम नहीं समझ रहे हो। हम इंसानों की आदत होती है, हम ना हर चीज़ को मेटलिस्टिक पॉइंट से देखते हैं कि 20,000 रुपया आ गया है कि नहीं, 25,000 आ गया, तो हमको लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। उससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? होप। होप से बड़ी प्रॉपर्टी इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। और जब आपके पास, जब आप बड़ा सोचोगे, ये क्या दे रहा है? होप। ये क्या दे रहा है? होप। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो दिमाग सोच रहा है कि कुछ बड़ा होगा, एक उम्मीद जाग रही है। क्या हो रहा है? एक उम्मीद जाग रही है। अब एक स्टूडेंट है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये क्या दे रहा है? होपलेस। थ्योरी को समझो तो दिमाग तुम्हारा खुद से संकुचित होगा, मुझसे नहीं हो सकता यार, ये तो बस उससे होगा, उसके बस का है, मेरे बस का नहीं है। तो जैसा तुम सोचते हो उस सोच में होप होना चाहिए। तो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होप आएगा। यूनिवर्स कितनी बड़ी है, समझ रहे हो? तो तुम जितना बड़ा सोचोगे उतना तुमको होप मिलेगा। और इंसान सबसे बड़ा विनर वही है जिसके पास होप है। अब जो एलन मस्क को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो सकता हूँ, तो हो जाता है, उसको कोई दुश्मन उसका बिगाड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि होप ही उसका बहुत बड़ा है। अब उसके बाद मोटिवेशन वगैरह छोटी चीज़ हो जाती है। मोटिवेशन बहुत छोटी चीज़ है। मोटिवेशन एक्चुअली उसके लिए है, एक ऐसी आग है जिससे थोड़ा गर्माहट मिलती है और काम चलता है। जैसे ठंडे हो गए, लेकिन जिसके अंदर ही आग जल रही हो, जिसके अंदर आग जल रही हो, वो उसको मोटिवेशन की जरूरत है? वो खुद ही चल रहा है अंदर से। आइए, अब जिसके अंदर अगर आग लगी है, वो कहाँ जाएगा? उसको मोटिवेशन लेक्चर की जरूरत है? नहीं। वो तो कहेगा भैया मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, थोड़ा भाई साहब थोड़ा संदीप मैसवरी को सुन लो। नहीं भाई टाइम नहीं है, मैं तो अभी अपने पाँव का एक्सरसाइज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि होप बड़ा है। क्या है? होप बड़ा है। तो मोटिवेशन छोटा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा होप जो है ना मोटिवेशन से भी बड़ा है। क्योंकि ये एक लेक्चर जो तुम सुन रहे हो, तुम्हें कामयाब होने के लिए अकेला एक वीडियो काफ़ी है, और नहीं तो हजारों वीडियो सुनते रहो, मोटिवेशनल स्पीकर हजारों हैं। एक टीचर, एक लेक्चर, एक किताब, एक गाइड तुमको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना सकता है। बाकी तो तुम समझ में आ रही बात? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? होप। वो मरना नहीं चाहिए, और होपलेस के साथ बैठना नहीं है। होपलेस से दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि जब तुम नाउम्मीद लोगों के साथ बैठते हो
तो तुम्हारे उम्मीद की चोरी कर लेता है। वो सबसे बड़ा डकैत है। तुमको समोसा खिलाएगा, मोमो खिलाएगा, चाउमीन खिलाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो तुम्हारी उम्मीद चुराता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो हमारी उम्मीद चुराता है। जो तुम्हारी उम्मीद चुराता है। और तुम्हारी उम्मीद कैसे चोरी होती है? अरे आजकल नौकरी कहाँ मिलती है? अरे आजकल क्या करें, कोचिंग कैसे करें, पैसे नहीं है, बहुत परेशानी है भाई। मेरे माँ बाप उस लायक नहीं है कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। इस तरह की बात है। अरे हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही? लेकिन दूसरी तरफ एक लड़का, अब तो इससे क्या होगा, तुम नाउम्मीद हो जाओगे। हाँ यार, ये सब बड़े बड़े बाप के बेटे कुछ करते हैं। लेकिन वहीं पे एक दोस्त है तुम्हारा या कोई व्यक्ति हो, बोला डॉक्टर अब्दुल कलाम तो गरीब था भाई, वो कैसे कर गया, तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये किस चीज़ को इनकरेज करेगा? अगर किसी ने क्वालिफाई किया है नेट, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये क्या इनकरेज कर रहा है? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना है। लेकिन दोस्ती होपफुल व्यक्ति के साथ जरूर करना है, इंटरेक्शन। इससे तुमको बहुत एनर्जी मिलेगी, मतलब अनलिमिटेड। अगर तुमको 1 लाख रुपया कोई दे रहा है और कोई होप दे रहा है, तो हमारी समझ में होप ज़्यादा कीमती है, वो वक्ती फ़ायदा है। तो जितने होपलेस फ्रेंड हैं, पड़ोसी हैं, ऐसी बातें करने वाले हैं, नौकरी नहीं मिल रही, ग्रुप सी की तैयारी में 5 साल लग जा रहे हैं। अरे लोग 1-1 साल में तैयारी करके क्या नहीं कर जा रहे हैं, इसी ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, नहीं करने वाले, तुमने अपने आप को एक्सेस ही नहीं किया ना, तुम तो उन्हीं के बीच में पड़े रहे, नाउम्मीदों के बीच में। तो इस क्या कह रहे हैं कि इस इंटरेक्शन का जो क्लाइमेक्स ये है कि बड़ा सोचो और होपफुल रहो। नहीं समझ में आता है क्या करें, सोचो कि ईश्वर मेरे सामने लाएगा कि मुझे क्या करना है। तुम जो भी तुम्हारी नज़र में, तुम समाज में हो, तुमसे बड़ा आदमी है, तुम्हें लगता है कि वो आदमी तुम्हें सही सजेशन देगा, उनसे पूछो मुझे क्या करना चाहिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या? मैंने एक वीडियो बनाई है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये काम करें, उसको आप देख लीजिएगा आज की वीडियो। तो आप शांत मत रहो, रुको नहीं। तो ये था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग इंटरेक्शन किए, परिषद का भी गठन किया, ये सारी चीज़ें हैं, और क्विज़ किए, छोटी मोटी बातें किए, ऑन कैमरा भी कुछ किए, ऑफ कैमरा भी किए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि होपफुल रहिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो भी होपफुल रहिए। प्रकृति खुद आपको देती है। आप एक चीज़ बताइए, आप कैसे पैदा हुए, आप कैसे आ गए यहाँ, जिस शहर में आप हैं? आप खुद से आए थे? प्रकृति। तो प्रकृति ने आपके लिए कुछ सोचा है। अब समझ में आ रही बात? तो इस गलतफहमी मत रहिए, आपको बहुत आगे जाना है। और आप जितना प्रकृति आपसे स्ट्रगल करा रही है, तो समझ लीजिए प्रकृति उतना आगे बढ़ाना चाहती है। थ्योरी उसका यही है। जितने लोग दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, जितने लोग राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, सब छोटे छोटे मतलब लोअर क्लास के थे। तो प्रकृति आपके योग्यता को खुद बढ़ाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम जब बढ़ाना नहीं चाहोगे, तुम खाली बड़ा सोचो। सर बोल दिया, मैं तो बड़ा सोचता हूँ। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब अवसर का फ़ायदा उठाना। बड़ा सोचने का मतलब इसके आगे का प्रोसेस भी तो है। मैंने तो फार्मूला दे दिया, मैंने तुम्हें कहा ले चाबी, जा करके खजाने की चाबी है, ये खोल। लेकिन अब किस कमरे की ये चाबी है, वहाँ 100 कमरे, खोल खोल के देखना तो तुमको पड़ेगा। लेकिन तुम खोल ही नहीं रहे हो, तुम बोल रहे हो बस चाबी मेरे पास आ गया है, ताला थोड़ी खुद से आएगा। तो बड़ा सोचने के क्रम में जो लोग तुम्हारे से बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनसे तुम अनुभव लो। हाँ, इस क्रम में दिक्कतें आती है कि तुम गलत रास्ते पे, जैसे पहले बात हुई है, गलत गाइड मिलने की वजह से बस तुम एक ही जो भीड़ चाल में जो चल जाते हो, उससे बच के रहना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।